अगर हमारे साथ हम ऐसा बोले होंगे तो हमारे साथ आप जो करना है करिए। हाँ। लेकिन वो बोले फिलिस्तीनियों के बारे में, फिलिस्तीन में कहे कि उनके आकाओं के बारे में बोले, हाँ, यहूदियों को लेके बोला था यहूदियों को उन्होंने। लेके बोले, तो फिलिस्तीन पे बोले तो उस पे अगर भारत सरकार इतना ही एक्टिव है हाँ। तो कई तरह का नेता जो है संसद भवन में बोलते हैं कि मुल्ला टुल्ला, हाँ। और उन पे कार्रवाई नहीं होती है और हाँ। देश का न्यायपालिका का भरोसा रखने वाले को उठा लिया जाता है। हाँ। तो देश के लोकतंत्र में तो यही तो हम लोग कहते हैं, देश हाँ। का लोकतंत्र मजबूत नहीं है। साथ अन्याय हुआ होगा तो उसका जस्टिस होना चाहिए। वो न्यायपालिका को पहले बोल दिए हैं, उनके शब्दों में आया कि अगर हम ऐसा उनका विजुअल है टेप हाँ। जो वीडियो कहने हमने कोई गलत नहीं किया है। अरे भाई, हाँ। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा ना, विजुअल देख लो। हाँ। अगर बोले होंगे तो सजा भोगने के लिए तैयार हैं। बड़े बड़े कांड गुजरात में हो गए, गोधरा से लेके क्या क्या हो गया। हाँ। गोधरा पर पिक्चर बन जाएगा तो प्रधानमंत्री जी चलने जाएगा। कोई हाँ। सलमान मुफ्ती जी साफ तौर पे कहें कि हमको कोर्ट पे भरोसा है, भारत की हाँ न्यायपालिका पे भरोसा है। जी। तो उस तथ्य को सरकार और सरकार के चुनिंदे हाँ। और देश के न्यायपालिका और देश के संविधान, अगर वो संविधान के खिलाफ बोले हों, अगर उनको देश के भरोसा तोड़ के बोले हों, तो उस पर न्यायपालिका बैठा हुआ, वो सही बोले हैं कि न्यायपालिका पे भरोसा है। जी। जिस तरह से टारगेट एक तरफ हम आरएसएस प्रमुख कहते हैं कि ये हमारा डीएनए और मुस्लिम का डीएनए एक है। हाँ। एक मौलाना को Y+ सुरक्षा दिलवा देते हैं, जाते हैं मिलने तो। हाँ। और दूसरे तरफ जो उनका गुणगान गाता है। हाँ। ये तो जैसे सलमान जी जो मौलाना साहब हाँ। बोले कि हम इंडिया के बारे में कुछ ऐसा शब्द नहीं, उनका वीडियो विजुअल देख लिया जाए। हाँ। अगर हमारे साथ हम ऐसा बोले होंगे तो हमारे साथ आप जो करना है करिए। हाँ। लेकिन वो बोले फिलिस्तीनियों के बारे में, फिलिस्तीन में कहे कि उनके आकाओं के बारे में बोले, हाँ, यहूदियों को लेके बोला था यहूदियों को उन्होंने। लेके बोले, तो फिलिस्तीन पे बोले तो उस पे अगर भारत सरकार इतना ही एक्टिव है हाँ। तो कई तरह का नेता जो है संसद भवन में बोलते हैं कि मुल्ला टुल्ला, हाँ। और उन पे कार्रवाई नहीं होती है और हाँ। देश का न्यायपालिका का भरोसा रखने वाले को उठा लिया जाता है। हाँ। तो देश के लोकतंत्र में तो यही तो हम लोग कहते हैं, देश हाँ। का लोकतंत्र मजबूत नहीं है। हाँ। संविधान का बात करने का, संविधान का दुहाई देने वाले को ही जेल भेज दिया जाता है। हाँ। देखिए, देश 145 करोड़ के विश्वास के साथ जिस तरह से कल देखे होंगे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जिस तरह से भाषण दे के लोगों को दिखाने का कोशिश किए। हाँ। कि हम सबसे बड़ा ओबीसी हैं और बहुत बड़ा, तो ओबीसी के लिए हम आप के लिए आज तक कुछ नहीं किए। जब ओबीसी हो हाँ। तो वही हमारे नेता राहुल गांधी जी कहे कि अगर ओबीसी की बात करते हैं तो हाँ। प्रधान में ओबीसी चाहे एसटी एससी, हाँ। तो उसमें जाति जनगणना हो जाने दीजिए। आप ओबीसी हैं तो और बढ़िया बात है। हाँ। कम से कम जिसने हिस्सेदारी और भागीदारी मिलनी चाहिए। हाँ। और जब एक तरफ आरएसएस प्रमुख कहते हैं कि हमारा डीएनए और मुस्लिम का डीएनए एक है, जो संस्थाओं पे उनका मेरा अधिकार है उतना उनका भी अधिकार हाँ। है, और दूसरे तरफ आप धर्म और जाति के नाम पर बांटने की जो रणनीति तैयार करते हो। हाँ। तो देश के लोकतंत्र में संविधान का दुहाई देने वालों के साथ यही हो। हाँ। आप वो औजार बना लिए हो अपने तंत्र को मजबूत। कह रहे हैं मौलाना जी ने जो है माहौल बिगाड़ने के लिए ऐसा देखिए, कहा है। देखिए, माहौल बिगाड़ा जाता है भाजपा के द्वारा। हाँ। माहौल बिगाड़ा जाता है भाजपा के आईटी सेल के जो उनके नेता थे, बनारस में एक आईआईटी की छात्रा को गन पॉइंट पर रेप कर देते, वो माहौल बना रहे थे। हाँ। कि बिगाड़ रहे थे। उन पे बुलडोजर भी नहीं चलता है। तो एक जात धर्म को बुलडोजर के साथ बांध दिया जाता है, बाकी दूसरे को आप टारगेट करके इस देश में एक तरफ कहते हो कि नहीं हम पठान के बेटे हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, एक मौलाना को Y+ सुरक्षा देते हो, जो आपका गुणगान करता है उसको आप व्यवस्था देते हो। हाँ। और जो सच्चाई का बयान करता है उसको तुम नफरत की राजनीति करते हुए उसको हाँ। अंदर कर देते लोग हो। गुस्से में उनकी गिरफ्तारी से। देखिए, उनका पर्सनल मामला है और हाँ। गुस्से में है। हाँ। वो ठीक है। हाँ। अगर उनके साथ अन्याय हुआ होगा तो उसका जस्टिस होना चाहिए। वो न्यायपालिका को पहले बोल दिए हैं, उनके शब्दों में आया कि अगर हम ऐसा उनका विजुअल है टेप हाँ। जो वीडियो कहने हमने कोई गलत नहीं किया है। अरे भाई, हाँ। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा ना, विजुअल देख लो। हाँ। अगर बोले होंगे तो सजा भोगने के लिए तैयार हैं। बड़े बड़े कांड गुजरात में हो गए, गोधरा से लेके क्या क्या हो गया। हाँ। गोधरा पर पिक्चर बन जाएगा तो प्रधानमंत्री जी चलने जाएंगे। हाँ। चलने देंगे। हाँ। वो तो कश्मीर फाइल्स चलाते हैं, कश्मीर फाइल्स 2 चला रहे हैं राजनीति आते हाँ। हुए। लेकिन गोधरा कांड पर अगर एक पिक्चर कोई ला देगा और मोदी जी पर पिक्चर बना देगा तो जैसे छापा पड़ने लगेगा। हाँ। तो ये लोकतंत्र में संविधान का जिस तरह से देश के लोगों को डराने की राजनीति की जा रही है, वो मौलाना को मस्जिद मौलाना यही चल रहा है। हाँ। अब विकास की बात न एजेंडा, जैसे तड़प तड़प के प्रधानमंत्री कल मन की बात पार्लियामेंट से आखिरी
भाषण दे रहे थे, हाँ। लोगों को 2 घंटा तक पकाने का काम किए। देश में वही प्रधानमंत्री जी 2 करोड़ नौकरी 15 लाख खाते की बात कहे थे। अच्छा। लेकिन 2 करोड़ नौकरी 15 लाख खाते, चाहे कोई भी हाँ। ऐसा 205 लाख करोड़ देश पे कर्ज हो गया, उसके बाद उन्होंने कुछ किया नहीं। हाँ। तो ये पुराने घर पे नए पेंट लगाने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन देश का जनता जान गया, नए पिछड़े के हैं, नए गरीब के हैं, ना आदिवासी के हैं, ना SC ST के हैं, ये सब न मुस्लिम के हैं न हिंदू के हैं। जिस तरह से हिंदुओं को धर्म का घूंट पिलाकर एक तरह कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र का कल्पना करते हैं, अरे खुल के आओ ना। हाँ। फिर जाकर फिर चादर चढ़ाने लगते हैं। कभी इन्हीं के लोग कभी जिन्ना के ऊपर चादर चढ़ाते हैं, कभी मुस्लिम से इनका भेद हो जाता है, कभी मतभेद हो जाता है। तो मौलाना मोदी जी कहते हैं हम मुस्लिम हमारे भाई हैं। वो मोदी जी तो भी कहते हैं मैं पठान का बेटा हूँ। हाँ। तो मोदी जी तो किसके किसके बेटे हैं, पहले मोदी जी से जाके प्रश्न कर लीजिए। हाँ। मोदी जी पठान के बेटे हैं कि मौला के बेटे हैं कि मौलाना के बेटे हैं कि गंगा के बेटे हैं कि कहाँ के बेटे हैं। हाँ। अब वही उन्हीं से पूछा जाए हाँ। तो अच्छा है। और देखिए, जिस न्यायपालिका पर भरोसा करके मौलाना ने बोला है, हाँ। उस न्यायपालिका का समंदर है। हाँ। और देश का बाबा साहब का संविधान एक मजबूत तंत्र है, और लोकतंत्र में और संविधान मजबूत रहता है तो न्याय होता है। हाँ। न्याय होगा, उनके साथ भी होगा। अगर कहीं ना कहीं सच्चाई उनके समर्थक जो है वो कह रहे हैं कि मोदी सरकार अपने विरोध में जो है बातें सुनना पसंद नहीं करती, ऐसा क्यों? देखिए, मोदी सरकार तो किसी का नहीं सुनती है। हाँ। वो अपना ही धुनती है, अपना ही सुनाने में लगी रहती है कि क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। हाँ। हम चाहे एक करें, हम चाहे वो करें, मेरी मर्जी। हाँ। ये मोदी जी की मर्जी है। मोदी जी चाहे अपराधियों को साथ ले लें, चाहे जुल्मियों को ले लें, चाहे बलात्कारियों को, ब्रजभूषण शरण जैसे को, सेंगर जैसे को, और जो किसानों पर गाड़ी चढ़ाने वाले अजय कुमार टेनी जैसे को हाँ। लेकर अपने साथ घूम सकते हैं। मोदी जी के बगल में 70,000 करोड़ का जो अजीत पवार है उनका वो बन जाते हैं डिप्टी CM, और हेमंत बिस्व शर्मा 20 लाख करोड़ का लंबा फाइल लेके अमित शाह मोदी जी बताते थे वो CM बन सकते हैं। मोदी हैं तभी मुमकिन है। हाँ। अपराधी को भी धो देते हैं, गुनाहगार को भी धो देते हैं, क्योंकि उनके पास CD है, CBI, हाँ। इनकम टैक्स, पुलिस है, और उनका डबल इंजन की सरकार है। देश के लोकतंत्र और संविधान पे भरोसा जिसको रखना है, हाँ। तो संविधान के साथ लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, अभी न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए एक देश का जागरूक हमारे इंदिरा जी का पोता, राजीव जी का बेटा, जो गांधी की विचारधारा और सत्य अहिंसा की विचारधाराओं को लेकर चला है, और उन्होंने न्याय की लड़ाई लड़ना है। जिसको न्याय चाहिए, आइए उनके कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़िए और न्याय का संगत मजबूत कीजिए। हाँ। न्याय का हाथ मजबूत करिए। न्याय के लिए लड़ना पड़ता है। अन्याय के खिलाफ गांधी जी अकेले निकल पड़े थे, और गांधी जी सत्य अहिंसा के उसी प्यार के मोहब्बत के लाठी को लेके चले जो हमें देश में आज़ादी मिली। हमारे कुर्बानियों को इस तरह ख़त्म किया जा रहा है जैसे गांधी के विचारधारा को ख़त्म करना, नेहरू के विचारधारा, इंदिरा जी और राजीव जी टेक्नोलॉजी और जो ये मीडिया सारे आगे बढ़ाने का, 18 साल के युवाओं को वोट देने का अधिकार दिए, सारे को ख़त्म करने का कोशिश। अब एक ही मकसद रह गया देश में। देखिए युवाओं को किस तरह से भ्रमित, आपको इतिहास के पन्ने को दबाया जा रहा है कि पहले के भी मुस्लिम भी हमारे देश के, और सिख, ईसाई, और सारे ने शहादत देकर इस देश को आज़ादी दिलाया। तो एक बताने की काम किया जा रहा है, जो युवा पीढ़ी 18 साल से 25 साल के है, उनको धर्म का घूट, उनको कांग्रेस का पन्नामा नहीं पढ़ाया जाएगा। नेहरू, मौलाना आज़ाद और गांधी, सुभाष चंद्र बोस, ये सब भगत सिंह का इतिहास को बंद करने का कोशिश किया जा रहा है। खाली मोदी और सावरकर और गोडसे का इतिहास पढ़ो, और यही देश के 14 के बाद आज़ादी मिला, और राम मंदिर 500 साल बाद राम मंदिर बन गया। खाली राम ही जी बीड़ा पार लगाएंगे, राम का काम हुआ है। बाकी देश में आप इतिहास को ख़त्म कर जिस तरह से युवाओं को एक धर्म की अफीम चटाकर जय श्री राम कहना चाह रहे हैं, हाँ। तो देश लोकतांत्रिक संविधान के भरोसे चलती है। जब जब संविधान पे खतरा हुआ है, तब तब आज़ादी के लिए नया बिगुल युवाओं ने फूका है। उसमें भी एक वीर आएगा जो धीर और वीर और होकर गंभीर न्याय के लिए लड़ रहे हैं राहुल जी। उनके साथ हम खड़े होकर कदम से कदम मिला के इस न्याय की लड़ाई, चाहे किसी मौलाना को नहीं फंसाया जाएगा, किसी हिंदू को भी नहीं फंसाया जाएगा। मौलाना की रिहाई की मांग कर रहे हैं लोग, तो उनका काम है मांग करना। हाँ। अगर गलत होंगे तो अंदर जाएंगे, सही रहेंगे तो बाहर आएंगे।
वो बोल ही दिए पहले, बार बार हाँ। उसी पर आप नहीं, मीडिया बोल रही है भड़काऊ भाषण है। मीडिया ने भड़काई भाषण बोले होंगे तो बार बार बोला है, एक ही सवाल को आप कर रहे हैं। हाँ। विजुअल उनका निकाल के देख लेगा और देखने के बाद पता चल जाएगा कि भड़काऊ बोले हैं कि क्या बोले हैं। वो तो बोले फिलिस्तीनी के बारे में बोले हैं, इंडिया का हमारा कोई चीज नहीं बोला हूँ। फिलिस्तीन की बात को लेकर इजरायलियों को टारगेट किया था, यहूदियों को उन्होंने तो किया है, तो यहूदियों को तो अब भारत में नहीं ना किया है ना, तो विदेश के लिए बोले हैं। विदेश के लिए तो यहाँ पर आके हमारे साहब प्रधानमंत्री से प्रेम होगा इजरायलियों और फिलिस्तीनियों से, तो इसलिए उसको अरेस्ट कराए होंगे। लेकिन न्याय पर क्या मजबूत है, न्याय का लड़ाई लड़ने के लिए थोड़ा मजबूत होना पड़ेगा, मजबूत इरादा रहेगा तो उनको भी न्याय मिलेगा, देश को भी न्याय मिलेगा।